बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया और इसराइल मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट ये है कि इंडिया इसराइल से असला खरीद कर पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है और ये पाकिस्तान के और अपने इर्द गिर्द जितना भी रीजन है, ये इसराइल से असला खरीदता है तो पूरे रीजन का अमन एक दफा इनस्टेबल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल से कौन कौन सा असला खरीद रहा है और वीडियो में आगे चलकर ये भी आपको बताएंगे कि इसराइल क्या इस इंडिया के साथ घिनौनी साजिश में मुलव्वस है या नहीं और किस तरह मुलव्वस है, पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाने की ये बगैरती कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इसराइल की जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उससे राब्ता किया है और तकरीबन $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1000 बाराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडियन फोर्स को देने वाले हैं इसराइली। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि इसराइल सबसे पहले भारत डायनामिक लिमिटेड को ये मिसाइल प्रोवाइड करेगा और फिर ये भारत डायनामिक लिमिटेड जो है पाकिस्तान की सरहद के साथ इंडियन एयरफोर्स को ये तमाम के तमाम जो मिसाइल है बाराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये पाकिस्तान की सरहद के साथ लॉन्च करके देगा। इसी 100 मिलियन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसराइल के साथ, उसी में आपको बताते चलें कि 3 मिसाइल लॉन्चर भी दिए जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा, रडार जैमिंग सिस्टम भी इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बताते चले कि रशिया से भी इन्होंने मदद मांगी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने ये फला काम करना है तो हमें अपने वार प्लेन्स दे दें। तो जो डिमांड की है रशिया से इंडिया ने, वो Su-30 MKI वार प्लेन लेने की डिमांड की है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चले कि रशिया के साथ इन्होंने पहले भी बहुत सारे मुआहदे किए हैं जिसमें टैक्टिकल मिसाइल का ऑपरेशन भी था जो रशिया खुद आकर इंडिया के अंदर बनाकर इनको देने वाला था। बहरहाल वो भी फेल हो गया। इसके अलावा 300 शॉर्ट रेंज R-73 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी देने का इनसे वादा किया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपको यह बताते चलें कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हर हरबा आजमाने की कोशिश कर रहा है। कभी ये इसराइल के तलवे चाटता है, जी इसराइल दुनिया की पावर है, जी फलाना है, जी धमकाना है, तो इसराइल पाकिस्तान का इंशाल्लाह कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये बेशक आपको मिसाइल दे दे या फिर अपना मुल्क लाकर इंडिया के अंदर रख के पाकिस्तान के खिलाफ जो करना है कर लें। इंशाल्लाह जब तक हमारी पाक फौज जिंदा है, पाक फौज इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, अल्लाह हमारे इस मुल्क का हामी और नासर है, उस वक्त तक आप जो मर्जी करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। आपको यह भी बताते चलें कि भारत ने अभी तक 27 फरवरी वाली जो एयर स्ट्राइक थी उसको भूला नहीं। जहां जाते हैं जंग को ले आते हैं, खेल में जाते हैं जंग को ले आते हैं, किसी जगह जाए हर जगह इनको जंगी जुनून ही नजर आएगा। इनका हर एक बंदा इंतहा पसंद है। अब इन्होंने जो डिमांड दी है 1000 मिसाइल सिस्टम की रशिया को, तो इससे क्या फायदा होगा? यही पैसे अगर आप अपनी अवाम पर लगाएं तो खुशहाली आ सकती है। तो जरूरत ही क्या है इतने बड़े पंगे करने की? और फिर पंगे भी ऐसी फोर्स के साथ करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के साथ करते हैं जो दुनिया की मानी तानी फौज है। पूरी दुनिया ने हमारी पाक फौज का एतराफ किया है कि ये बहादुर और ताकतवर तरीन फौज है। दोस्तों, हम आपको ये भी आगाह करते चलें कि इसराइल भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर हर्जा सराई करने के लिए तैयार है, जारियत करने के लिए तैयार है। अभी इनका प्लान ये है कि जो इनके जहाज गिरे थे 27 फरवरी को, वो किसी न किसी तरीके से अब भारत बदला लेगा। तुम आओ तो सही पाकिस्तान में, तुम्हारा नशर क्या करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स वाले। बहरहाल ये इंडिया की कम अकली है कि वो अपना पैसा फजूल में डिफेंस के ऊपर लगा रहा है, मुख्तलिफ लोगों से गंदा असला खरीद रहा है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं है इसला। हमारी एयरफोर्स, हमारी पाक आर्मी के सामने जब ये भारतीय आएंगे जारियत के सिलसिले में, इंशाल्लाह इनको ऐसी मार मारेंगे कि तारीख में ये वाकये लिखे जाएंगे। और जिस तरह हमने इनके 2 जहाज गिराए 27 फरवरी वाले दिन, आगे भी यही तारीख हम दोहराते रहेंगे। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जरूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि यही हमारे वतन के जवान हैं जो अपनी जान निछावर करके हमारी हिफाजत करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स पाइंदाबाद।